नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो है सम्मान बिकता नहीं है बल्कि कमाया जाता है। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके साथ उसके दहेज का भी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब से छोटी बहू के साथ इतना दहेज और कार को देखा है, तब से बस सास ससुर के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। बड़े गर्व से लोगों को बता रहे हैं कि छोटी बहू के साथ कार आई है। रमन एक व्यापारी है। उसके घर में उसकी पत्नी नैना, बड़ा बेटा सुनील और उसकी पत्नी रिया है। छोटा बेटा रवि, जिसका कल ही रमा के साथ विवाह हुआ है। दोनों एक साथ एक कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अब दोनों एक साथ विवाह बंधन में बंध गए। जब से इतना दहेज देखा है, नैना अपनी बड़ी बहू रिया को कुछ ना कुछ सुना देती है और वह उसे तो वैसे भी सब कुछ सुनने की आदत ही हो चुकी है। रिया गरीब घर की बेटी थी। उसके माता पिता इतना दहेज नहीं दे पाए। इस कारण अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने पति तक से उसे सुनना पड़ता है। वैसे भी हम अपने आप को चाहे कितना भी आधुनिक कह लें, पर हमारी सोच अभी भी उन्हीं जड़ों में बसी हुई है जिससे शायद हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। सोचकर हम गुस्से में भर जाएंगे, लोगों को ताने दे देंगे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल कुछ रिया का भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रमन दुकान से लौटे तो गुस्से में भरे हुए थे। नैना ने पूछा कि क्या हुआ। कहाँ है तुम्हारे लाड साहब, बुलाओ उन्हें। आप किसकी बात कर रहे हैं? बुलाओ अपने छोटे साहबजादे को, उसी से कुछ बात करनी है। किस्मत ही फूटी है हमारी। बड़े साहबजादे शादी करके आए तो बहू एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, और ये छोटे साहबजादे, इन्होंने तो हद ही कर दी। दुनिया के सबसे रईस इंसान यही हैं। इतना शोर सुनकर घर के सभी सदस्य कमरे में आ गए। रमन का तो रवि और रमा को देखकर गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाने लगे, अरे इतना अमीर हो गया तू, जो गरीबों में दान करता फिरता है। नैना, तुम्हें पता है ये साहबजादे अपनी बीवी का दहेज खुद खरीद कर लाए हैं। रमा के परिवार ने कुछ नहीं दिया, उसके लिए इसने लोन तक ले लिया। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा। जरूर इस लड़की ने कोई जादू टोना किया होगा। एक से बढ़कर एक मिल जाती, क्या ज़रूरत थी इससे शादी करने की। पता नहीं लोगों की औकात नहीं होती देने की, तो बेटियों की शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। अपने जाल में फंसा लिया मेरे बेटे को। धोखेबाज परिवार की धोखेबाज बेटी। इस पर रवि बोला, बस माँ, अब मेरी पत्नी को ऐसा मत बोलिए। मैं भैया नहीं हूँ जिनके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करते हैं और वो चुपचाप खड़े रहते हैं। हाँ, मैंने दहेज खरीदा है, क्योंकि शायद आप लोगों की नज़र में दहेज से ही एक औरत का सम्मान होता है, इसलिए उसके मान सम्मान के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा हुआ आप लोगों को पता चल गया। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में हर्ज क्या है। अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम हमारा कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना तो रमन के पास कुछ बोलने के लिए था और ना ही नैना के पास। दोनों मूक दर्शक होकर एक दूसरे की तरफ सिर्फ देख रहे थे। लेकिन लालची लोग इतनी जल्दी हार मान जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर रवि और रमा को अपना बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ा। बेटा बहू तो गए, पर साथ ही जो सामान वो खरीद कर लाए थे वो भी उनके साथ ही चला गया, जिसके लालच में वो फूले नहीं समारे थे। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और दहेज मांगना या चाहना तो उससे भी बुरी बात है। यदि बेटों को अच्छी तरह से पाल पोस कर उनके पैर पर स्टैंड करवाने की और उनको स्वाभिमान का संस्कार देने की आप में हिम्मत नहीं है, तो क्यों इतराते हैं बेटे के जन्म पर, और ढोंग क्यों करते हैं किसी की बेटी को पसंद नापसंद करने का। सीधा यही कह दें कि अब ये कीमत लगा रखी है उन्होंने अपनी बेटी की, ताकि खरीदने वालों को और बेचने वालों को दोनों को तसल्ली हो जाए, और जो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं उन्हें भी समझ आ जाए कि वो सिर्फ अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बेटा भी खरीद रहे हैं। माफ़ कीजिए, शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन क्या पता किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लड़के या ऐसे माता पिता के कानों में शब्द पड़े कि उन्हें लाज शर्म का एहसास हो और वो इस दहेज नाम की बुराई से तौबा कर लें। अगर कहानी में अभी तक बने हुए हैं तो अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या रेगुलर लिसनर हैं इसके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही स्टोरी किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।